हेलो क्लास 10th एंड स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों आज से हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं हिंदी का, ठीक है। और ये वीडियो कई पार्ट्स में आएगी और अब हम प्रॉपर हिंदी पर ही फोकस करेंगे और साथ में एक वीडियो इंग्लिश के लिए आया करेंगे क्योंकि इंग्लिश टफ सब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए। और रही बात पेंटिंग की, तो पेंटिंग के मैंने सारे वीडियो डाल दिए 9 के 9 चैप्टर। अगर आपने प्रीवियस वीडियो पेंटिंग के नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। और दूसरी बात, पेंटिंग को मैं 2 दिन के लिए रोक रहा हूँ क्योंकि अभी आपके हिंदी के पेपर पे फोकस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब पेंटिंग वाले समय पे भी आपकी हिंदी की वीडियो आएगी, ठीक है। और उसके बाद आपको बताऊं मैं, जब पेंटिंग का एग्ज़ाम आएगा, पेंटिंग का पेपर जिस दिन होगा उस दिन मैं आप लोगों को प्रॉपर क्वेश्चन पेपर ही पेंटिंग का क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो आज से हम लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन पेपर पर फोकस करेंगे। और अगर आप लोगों के पास ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर इसका नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम की आईडी भी हमारी फॉलो कर लीजिए। मैं लाइव वहाँ पे आते रहता हूँ और आप मुझसे लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वारी होती है, आप मुझसे वहाँ पे लाइव होके कनेक्ट होके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसका जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स से हम लोगों को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, सो आज हम करने जा रहे हैं हिंदी 201, समय 3 घंटे और कुल अंक 100। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टिप्पणी जो है ना, ये आप पेपर में पढ़ लेना क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम होता है स्टार्टिंग में, पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं होता, उस समय पढ़ लीजिएगा। फिर भी हम चलते हैं डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान भरिए, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। सो फर्स्ट है, चंद्रग्रहण से लौटती बेर में चंद्रग्रहण एक डैश है, यानी चंद्रग्रहण जो है ना वहाँ से लौटती हुई एक बेर, उसमें चंद्रग्रहण क्या है तो साफ लिखा हुआ है स्थान है, ठीक है। क्योंकि लौट कर आ रही है, इसका मतलब क्या है, वो स्थान से लौट के आ रही है ना, तो इसका आंसर है स्थान, ठीक है। तो चंद्रग्रहण एक स्थान है, ठीक है। चलिए, सो सेकंड में है, अथवा में है, आज़ादी कविता के अनुसार आज़ादी कविता के अनुसार आज़ादी क्या है। तो आप क्या बताएंगे, बताइए। तो आज़ादी कविता के अनुसार आज़ादी एक अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं अनिवार्य आवश्यकता है, ठीक है, अनिवार्य आवश्यकता है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन पेपर लिख भी सकते हैं अपने साथ साथ लेकर, ठीक है। आप हाथ में क्वेश्चन पेपर ले लीजिए और फिर साथ साथ लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो पहला है, चंद्रग्रहण से लौटती बेर में चंद्रग्रहण एक स्थान है, और अथवा में है, आज़ादी कविता के अनुसार आज़ादी अनिवार्य आवश्यकता है, ठीक है, क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। सेकंड क्वेश्चन है, कबीर ने बढ़ते जल की तुलना की है, यानी किस चीज़ से बढ़ते जल की तुलना की है। तो ऑप्शन है बुराइयों से, धन से, बाढ़ से या चतुराई से, ठीक है। तो इसका आंसर है धन से। किससे की है, धन से की है, ठीक है। तो कबीर ने बढ़ते जल की तुलना धन से की है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, तो अथवा में देखते हैं, अथवा में क्या है हमारे सामने। निम्नलिखित कविताओं और कवियों का सही मिलान विकल्प चुने, ठीक है। तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख, मैथिली शरण गुप्ता, आज़ादी बाल चंद्र चुलीकड़, आह्वान केदारनाथ अग्रवाल, चंद्रग्रहण से लौटती बेर मतलब निर्मला पुतुल, ठीक है। तो बताइए मुझे आंसर क्या है आपके सामने। चलिए, तो इसका आंसर जो होगा ना वो सी होगा, घा, ठीक है। तो आंसर होगा सी यानी घा। देखते हैं सी और घा में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले का तीसरा होगा, ठीक है, यानी कि ये रहा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना वो ये वाला है, तो इसका जो आंसर है ना वो ये वाला है, ये, ठीक है, ठीक है। तो घा का जो है वो तीसरा है, खा का सेकंड है, का 4 है और गा का फर्स्ट है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द या वाक्यांश से भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। सो फर्स्ट है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में पेड़ों के हजारों हजार हाथों के हिलने से क्या अभिप्राय है, बताइए मुझे, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, वे रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, वे रक्षा हेतु प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, प्रार्थना, ठीक है, वो कर रहे हैं,
ठीक है, वह रक्षा हेतु प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड है चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में पोखर शब्द का क्या मतलब है। देखिए हम सबको पता है पोखर शब्द का मतलब ही तालाब होता है। ठीक है, फिर वो कहीं पे भी हो, डजंट केयर। ठीक है, चलिए तो तालाब को पोखर कहते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आह्वान कविता में पीछे रह गए लोग आगे डैश करके बढ़ गए। आगे कैसे बढ़ गए, तो कठिन परिश्रम करके। थर्ड का है कठिन परिश्रम करके, परिश्रम। ठीक है, आप इसे लिखना चाहें ना तो आप साथ साथ लिख सकते हैं स्टॉप कर करके। ठीक है, तो थर्ड का है आह्वान कविता में पीछे रह गए लोग आगे बढ़ गए, वो भी कठिन परिश्रम करके। ठीक है, तो फोर्थ है चंद गहना से लौटती बेर कविता में फाग गाता मास फागुन आ गया जैसे डैश अलंकार का उदाहरण किया गया है। तो उदाहरण में आपको मुझे बताना कि कौन सा अलंकार है, तो ये इसमें है मानवीकरण अलंकार। क्या है, मानवीकरण। मानवीकरण में हम मानव का कंपैरिजन करते हैं किसी चीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल फाग गाता मास फागुन आ गया। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कह रहे हैं, फागुन का कंपैरिजन मानव के साथ कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए तो आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के रिक्त स्थान भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। डैश कविता में प्रयुक्त हुए अनंत कपड़े गतिमान पहिए डैश हैं। ठीक है, तो दो पूछे, दोनों मुझे बताइए। देखिए तो पहला है इसके अंदर आज़ादी कविता की बात कर रहा है। ठीक है, आज़ादी कविता में प्रयुक्त हुए अनंत कपड़े गतिमान पहिए में विशेषण है। ठीक है, तो क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो पहले वाले को तो आंसर ये हो गया। चलिए सेकंड वाले के देखते हैं क्या है हमारे सामने। सेकंड वाले ये है कबीर ने एक दोहे में कुम्हार की तुलना डैश से और घड़े की तुलना डैश से की है। ठीक है, तो कबीर ने एक दोहे में कुम्हार की तुलना गुरु से की है, गुरु से की है, और दूसरे घड़े की तुलना शिष्य से की है। ठीक है, तो कबीर ने एक दोहे में कुम्हार की तुलना गुरु से की है और घड़े की तुलना शिष्य से की है। जिस तरह प्रत्येक घड़े को बनाने के लिए कुम्हार की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, वैसे ही एक शिष्य को बेस्ट बनाने के लिए उसके टीचर यानी उसके गुरु की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, तो कुम्हार की जो जगह है वो गुरु ने ली है और घड़े की जो जगह है ना वो शिष्य ने ली है। ठीक है, चलिए तो थर्ड क्या है हमारे सामने। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में बांधे मुरेठा शीश पर डैश के लिए और देह की पतली कमर की है लचीली डैश के लिए प्रयुक्त किया गया है। बताइए, तो देखिए चंद्रगहना कविता में लौटते हुए बेर में कविता में बांधे मुरेठा शीश पर चने के लिए। ठीक है, किसके लिए, चने के लिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा चने के लिए। ठीक है, चने। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। ठीक है, तो चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में बांधे मुरेठा शीश पर चने के लिए और देह की पतली कमर की जो लचीली है वो हमारे लिए अलसी के लिए ही, आलसी नहीं अलसी। ठीक है, तो अलसी के लिए प्रयुक्त किया गया। ठीक है, चलिए सब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। फिफ्थ क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द या वाक्यांश से भरकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला है खैर खून खांसी खुशी में डैश अलंकार है क्योंकि डैश है। ठीक है, तो देखिए खा देखने को मिलता है हमें। ये देखिए इसमें तीनों में खास चीज़ है, खा देखने को मिलता है। तो खा जो यूज़ किया गया ना, एक ही शब्द की बार बार अनुवृत्ति जो होती है ना, मैंने आप लोगों को अलंकार पढ़ाया हुआ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी ना अलंकार की तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपको तुरंत कनेक्ट हो जाओगे कि भैया बार बार एक ही वर्ड का जो रिपीटेशन होता है ना वो एक ही जगह पे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में एक ही शब्द का बार बार यूज होते हुए हम देखते हैं। क्लियर, चलिए और क्योंकि खा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसमें लिखा हुआ है क्यों, तो आप लिखिए खा वर्ण की आवृत्ति बार बार देखने को मिलती है। ठीक है, तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए सो आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। आज़ादी कविता में प्रयुक्त शब्द शागिर्द तन्हाई डैश भाषा के हैं और लैम्प पोस्ट शब्द डैश भाषा का है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ना हमारे सामने, देखिए आज़ादी कविता में प्रयुक्त शब्द शागिर्द और तन्हाई जो है ना वो हमारा फारसी भाषा का शब्द देखने को मिलता है, फारसी। ठीक है, एक समय में फारसी शब्द मुगलों के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई थी इंडिया के अंदर, और इसलिए ज़्यादातर वर्ड हमें जो देखने को मिलते हैं ना, तन्हाई शागिर्द
ठीक है, ये सब फारसी भाषा में देखने को मिलती है। मगर लैम्प पोस्ट जो नाम से ही समझ में आ रहा है, लैम्प पोस्ट का मतलब होता है क्या, अंग्रेजी भाषा, यानी ये तो इंग्लिश में लिखा गया है ना, ठीक है, इंग्लिश में लिखा गया। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, और साथ साथ ये क्वेश्चन पेपर लेकर रखे ताकि जब मैं आपको कराऊँ ना तो आपके सामने ये चीज़ होनी चाहिए और तुरंत टिक मार ले कि भैया ऐसे क्लियर करना है, वैसे क्लियर करना, ठीक है। नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप से याद से ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर, चलिए सो आगे देखते हैं क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट है, ऊंचे कुल का जन्मिया दोहे में डैश की प्रेरणा दी गई है, इस दोहे में डैश अलंकार का प्रयोग हुआ है, बताइए किसका किया है। तो कर्म की प्रेरणा, किसकी, कर्म की प्रेरणा, कर्म, ठीक है, कर्म की प्रेरणा की बात की है। और इस दोहे में ना दृष्टांत अलंकार का यूज़ किया गया है, किसका, दृष्टांत, ठीक है, दृष्टांत, दृष्टांत जो अलंकार है ना उसका सबसे ज़्यादा यूज़ देखने को हमको मिलता है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 6, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई है उसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले का भाव क्या है, इसका भाव क्या है बताइए। ठीक है, तो आंसर से पहले ऑप्शन देखते हैं, बाधाओं से बचकर यात्रा करना, यात्रा से पहले राह जानकर अपना लक्ष्य सुनिश्चित करना, गा है यदि आवश्यक ना हो तो यात्रा ना करना, या डी अज्ञात राह की यात्रा ना करना। तो इसका आंसर जो है ना वो है हमारे सामने खा, ये वाला, यात्रा से पहले राह जानकर अपना लक्ष्य सुनिश्चित करना। देखिए आप खुद पहले क्लियर कर लीजिए, खोल इसका अर्थ, ठीक है, खोल इसका अर्थ मतलब कि आप पहले उसके अर्थ को समझे, यानी उस राह पे, जिस राह पे जा रहे हो उस राह के बारे में पहले जान लीजिए। अर्थ मतलब क्या होता है, उस राह को जानना, ठीक है। तो पहले खोल उसका अर्थ, ठीक है, खोल उसका अर्थ मतलब पहले राह को जान लो, फिर अनुमान कर लो कि कितना चलना है, यानी अपने लक्ष्य तक कितना चलना है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, यात्रा से पहले राह जानकर अपना लक्ष्य सुनिश्चित करना, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। क्लियर, चलिए सेकंड देखते हो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। सेकंड है, कविता में सरित गिरी गहवर प्रतीक किसके हैं। ठीक है, यानी कविता में सरित गिरी गहवर प्रतीक किसके हैं। तो लिखा हुआ है कि देश के प्राकृतिक सौंदर्य, बात ही नहीं गई है प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, पर्यावरण के बारे में बात नहीं की गई है, हिमालय के पर्यटन स्थल के बारे में बात नहीं की गई है, हमें तो लक्ष्य और हमारे मार्गों की बात की गई है। तो लक्ष्य और मार्गों की वाला जो आंसर है ना वो ठीक है, यानी कि डी। क्लियर, समझ में आ गया। आप ना एक बार जब काव्यांश पढ़ते हैं ना तो याद रखिएगा कि काव्यांश में ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर इस तरीके से आते हैं कि भाई ये सही होगा या नहीं होगा। पहले तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये तीनों जो पॉइंट ऊपर दिए हुए हैं वो आपके काव्यांश से कहीं भी मेल खा रहे हैं। जब मेल ही नहीं खा रहे तो उसके बारे में जानना और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट फोर्थ आंसर है आपका। क्लियर, चलिए तो थर्ड क्वेश्चन है, काव्यांश का मूल विषय क्या है। मार्ग की बाधाएं, जीवन की अनिश्चितता में यात्रा की निरंतरता, जीवन में समस्याओं का समाधान, या सावधानी से जीवन जीना। ठीक है, जस्ट हमने ऊपर बात की थी फर्स्ट वाले में, जीवन की अनिश्चितता में यात्रा की निरंतरता करना। ठीक है, यानी कि जीवन कैसा है हमको नहीं मालूम, मगर हमें यात्रा में रुकना नहीं चाहिए, उस पर चलते रहना चाहिए। ठीक है, बाकी देख लेंगे जो होना है। ठीक है, चलिए सो आगे देखते हैं। आगे है, काव्यांश में डैश और डैश अलंकारों को सौंदर्य देखने को मिलेगा। तो आप देख लेना, इसके अंदर आपको अनुप्रास और रूपक देखने को मिलेगा, यानी कि कई बार आप क्या देखेंगे, रिपीटेशन मिलेंगे, रिपीटेशन देखेंगे, और कई बार आप उसकी एक अनुवृत्ति देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल अभी ऊपर देख लेते हैं हम क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर जब आप देखेंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा अनुप्रास अलंकार कहाँ है। ठीक है, जैसे एक ही शब्द का बार बार अनुवृत्ति होती है ना, कि छा 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 देखने को मिलेगा, बा 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 देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे देखो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देखो जैसे आपको देखो यहाँ देखने को मिल रहा है पंथी पंथ। ठीक है, पा पा, ठीक है, 2 बार देखने को मिल रहा है ना, पा और पा। ठीक है, तो ये अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, अंधेर नगरी नाटक में राजा के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो
जाहिर सी बात है अंधेर नगरी चौपट राजा हमने सुना हुआ है, ठीक है। अंधेर नगरी के साथ बहादुर राजा नहीं सुना है, न्याय प्रिय राजा नहीं सुना है, बिलासी राजा भी नहीं सुना है, तो हमने सुना क्या है, चौपट राजा, यानी अंधेर नगरी चौपट राजा। क्लियर। तो ये चौपट जो है ना वो विशेषण का यूज़ करते हैं, ठीक है, विशेषण है, यानी ये अंधेर नगरी के राजा का क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। क्लियर। चलिए 7 का बी ऑप्शन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बी है बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक के पुत्र का क्या नाम है, किशोर, कुमार, जो क्या नाम दिया है, कहाँ में किशोर है, ठीक है। ऐसे हटा देता हूँ, फिर चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। देखिए दोबारा देख लीजिएगा, ये जो है बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक के पुत्र का नाम क्या है, तो ऑप्शन का है किशोर, ऑप्शन खा है कुमार, कृष्ण कुमार या कृष्ण, ठीक है। कृष्ण तो नहीं होगा, ये तो दूर दूर तक नहीं लग रहा, कृष्ण कुमार भी हमने नहीं पढ़ा, कुमार भी नहीं है, तो अभी से बात है एक ही ऑप्शन रह गया जिसका नाम है किशोर, तो इसे हम क्या कहते हैं, किशोर कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका पार्ट फर्स्ट खत्म होता है, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो रखता नहीं हूँ, क्योंकि एक समय में ना ज़्यादा देर तक बच्चा नहीं फ़ोन पे यूज़ कर सकता कि फ़ोन के अंदर लगे रहें, ठीक है। तो सेकंड पार्ट के लिए हम 4 घंटे बाद सेकंड पार्ट आ जाएगा, ये 10 बजे वीडियो आ रही है, अगली वीडियो 2 बजे आपको मिलेगी सेकंड पार्ट, ठीक है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो फर्स्ट वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी को अगर फॉलो करना है तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप से भी, या फिर आपके कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और हाँ धन्यवाद।